एक डाल पर दो पंछी बैठे हैं, कौन गुरु और कौन चेला। बहुत समय पहले एक घने वन में एक वृक्ष था। उस वृक्ष की एक डाल पर दो पक्षी बैठे थे। वे दोनों साथ थे, परंतु एक दूसरे से भिन्न। एक था गुरु, शांत, स्थिर, अनुभव से परिपूर्ण। दूसरा था शिष्य, चंचल, खोज में भटकता, असमंजस में। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, हम साथ बैठे हैं, पर कौन गुरु है, कौन चेला। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम समझ नहीं पाओगे, तुम स्वयं को पहचान नहीं पाओगे। एक डाल पर बैठे हो, पर तुम्हारा मन अलग अलग दिशाओं में भटकता है। तुम अपने भीतर झांको। वे आगे बोले, तुम्हें संसार की कीचड़ में रहने की आदत है। इच्छाओं, मोह, वासनाओं की दलदल में तुम फंसे रहते हो। जैसे कीचड़ में घूमती भंवरी कोई दिशा नहीं पहचानती, वैसे ही तुम्हारा मन विषयों में उलझा है। तुम सोचते हो कि हर चमकती वस्तु सत्य है, परंतु सच को पहचानने के लिए विवेक चाहिए। फिर गुरु ने एक दृष्टांत सुनाया। भंवरी का गुंजन बाहरी शोर जैसा लगता है, परंतु वो भीतर से एक स्वर है। जब तुम ध्यान से सुनोगे, वही स्वर सोहम में बदल जाएगा। जब ये शब्द भीतर स्थापित होगा, तब तुम्हें अपने अस्तित्व का बोध होगा। यही आत्मज्ञान है। शिष्य ने फिर पूछा, तो क्या हर भंवरी गुरु बन सकती है। गुरु बोले, नहीं। करोड़ों भंवरी हैं, पर हर भंवरी दिशा नहीं देती। हर व्यक्ति गुरु बनने का दावा कर सकता है, परंतु केवल वही सच्चा गुरु है जो अपने भीतर के अज्ञान को त्याग कर सत्य में स्थित है। विवेकहीन मनुष्य गुरु बनकर दूसरों को भी भ्रम में डालता है। इसलिए शिष्य को जागरूक रहना चाहिए। गुरु पहचानने के लिए उसके जीवन, आचरण, वाणी और करुणा को परखो। फिर गुरु ने समझाया, संत और पारस में फर्क है। पारस लोहे को सोना बना देता है, परंतु संत मनुष्य को आत्मज्ञान देकर उसके जीवन को प्रकाशित करता है। संत अपना रंग दे देता है, परंतु शिष्य तभी रंग ले सकता है जब उसके भीतर ग्रहण करने की क्षमता हो। गुरु ने अंतिम वचन दिया, सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिलवाए। बाकी सब आकर्षण, अहंकार और भ्रम है। इसलिए शिष्य विवेक से गुरु का चुनाव करे। गुरु के चरणों में सिर झुकाना तभी सार्थक है जब उसकी वाणी में प्रेम, सेवा और त्याग झलकता हो। शिष्य ने उस दिन समझ लिया, गुरु बाहर नहीं भीतर जागृत होता है। जब सोहम का स्वर मेरे भीतर उठेगा, तब मैं जान जाऊंगा कि मैं कौन हूं। उस दिन से शिष्य का मन शांत हुआ। भंवरी की गुंजन उसे भीतर ले गई। एक डाल पर बैठे दो पक्षियों में अंतर मिट गया। दोनों एक हो गए। गुरु और शिष्य नहीं, आत्मा और परमात्मा का मिलन। इस कहानी का सार, एक डाल पर बैठे दो पक्षी, मनुष्य का संसार और आत्मा का स्वरूप। भंवरी की गुंजन, बाहरी शोर से लेकर भीतर की साधना तक की यात्रा। विवेक, सही गुरु की पहचान का साधन। संत और पारस, आत्मज्ञान की महानता। आत्मा की पहचान, सो हम का बोध। ये कहानी बताती है कि गुरु बाहर नहीं भीतर प्रकट होता है, परंतु उसके लिए शिष्य को सजग, विवेकी और श्रद्धावान होना आवश्यक है।